आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पांचवा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन गया है। बहुत अच्छे से बात करेंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अगर आज युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। कई बार हमने बात की है, लेकिन चलो नए तरीके से बात करते हैं। पावर का खेल है, तो अगर आप पावर सीखना चाहते हैं, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, बट वैसा होगा नहीं हमसे। पूरा लॉज ऑफ पावर, साइकोलॉजी ऑफ पावर, डॉक्टर मयूरिका दास जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, लेकिन इस कोर्स के बाद आप बहुत ज़्यादा ताकतवर फील करेंगे। 7 मई से क्लासेस शुरू होंगी। भारत पांचवा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है। विश्वास नहीं होता? मुझे तो लग रहा था दूसरा तीसरा होगा, लेकिन ये बात सच है कि भारत ने हाल में, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मिलिट्री स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ाई है। ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमला ना, ये 1962 वाला इवेंट था। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को ये एहसास हुआ कि भाई बहुत अच्छे बनकर हम नहीं रह सकते, कोई भी ठोक पीट के चला जाएगा। तो अब हमको अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा ताकतवर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी आर्मी काफ़ी ताकतवर हुई। 1965 में हमने वॉर जीता, 1971 में हमने वॉर जीता, और अब तो नया युग है। तो भारत इस समय सबसे बड़ा स्पेंडर है। कितना स्पेंड कर रहा है? $92 बिलियन 2025 में, $92.1 बिलियन इन 2025। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग 8.9% इंक्रीज है ये। 8.9%। 3.2% जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है इंडिया अकाउंट्स, यानी कि अभी हम थोड़ा पीछे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें अमेरिका बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे। तो नंबर 1 पे तो अमेरिका है, बहुत आगे है हमसे, राइट। फिर चाइना है, रशिया है, जर्मनी है। चाइना, रशिया, जर्मनी, और फिर इंडिया है। ठीक है, फिर इंडिया है। ये $900 बिलियन के आसपास है। $900 बिलियन के पास खड़े हुआ है अमेरिका। तो हमसे 9-10 गुना ज़्यादा अभी अमेरिका स्पेंड कर रहा है। उनके पास पैसा भी है, और हम ये ना भूलें कि अमेरिका डिफेंस पे चलता है, और उसके बावजूद ईरान को नहीं हरा पा रहे। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, क्योंकि देखिए वॉर ऐसे नहीं लड़ा जाता है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की, बहुत अच्छी किताब है। तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वॉर लड़ा जाता है मेरे भाई, किस तरीके से वॉर जीती जाती है। द ग्रेटेस्ट वॉर वो युद्ध होता है जो आप कभी लड़ते ही नहीं, जैसे बैटल ऑफ प्लेसी था, कि लड़े भी नहीं, जीत गए। ये चीज़ है। टॉप 5 कंट्री की जो 5 देश है ना, 60% पूरी दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग यही कर रही है। 60%। उसमें अगर अमेरिका, रशिया, चाइना को तो 30%, 40% तो वही है। तो ग्लोबल ट्रेंड है, क्या बता रहा है कि एक आर्म्स रेस, हथियारों की रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। भूल जाइए जब पीस की बातें होती थी, अब रेस्ट इन पीस की बातें हो रही हैं। $2.8 ट्रिलियन ग्लोबल वॉर मिलिट्री स्पेंडिंग रही है। $2.8 ट्रिलियन, 2.5 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें यूक्रेन वॉर, अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, इंडो पैसिफिक टेंशन, और जो मिडिल ईस्ट अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इन सब में पैसा खर्च किया है। भारत कहाँ खर्च कर रहा है? चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना नहीं होता तो पाकिस्तान भीख मांगता हमसे। भीख तो वैसे भी मांगी, क्योंकि फिर उसको कोई भी मदद नहीं करता। $336 बिलियन चाइना स्पेंड कर रहा है, जहां इंडिया 92 बिलियन पे है, चाइना 336 बिलियन पे है। सेकंड पे है चाइना। ठीक है, इतना पैसा। बॉर्डर टेंशन्स है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान को सपोर्ट है चाइना का, वो दिक्कत की बात है। लद्दाख में अपनी लगातार वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान खाली $11 बिलियन डाल रहा है, 11.9, वो भी इधर उधर से ले ला के। ठीक है, सोचिए, $11.9 बिलियन डाल रहे हैं, और इनकी जनता है वो गरीबी में मरती जा रही है। फोकस टेरर प्लस हाइब्रिड वॉरफेयर पे है पूरी तरीके से। ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है। भारत इंटेलिजेंस, काउंटर टेरर कैपेबिलिटी और प्रिसिशन स्ट्राइक्स, इन पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। कल देखा ना, अननोन गनमैन ने शाहिद यूसुफ अफरीदी को ख़त्म कर दिया। ये चीज़ है। अब ड्रोन्स पे हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एयर डिफेंस पे हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पे हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अब 2026 का जो डिफेंस बजट है वो 7,85,000 करोड़ है। ठीक है, 15% इंक्रीज़ है ये बजट का। और मनी कहाँ जा रहा है? पैसा वही फाइटर जेट्स खरीदो, वॉरशिप्स खरीदो, सबमरीन बनाओ, हेलीकॉप्टर्स खरीदो, आर्टिलरी लो, ड्रोन्स पे
इन्वेस्ट करो, ये चीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या है, इंडिया कहाँ लैक करता है? सबसे बड़ी बात सैलरीज और पेंशन्स। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है प्रायोरिटी में इंडियन आर्मी अभी भी 10वें पे आती है, इसको नंबर 2 पे आना चाहिए। ठीक है, क्यों? कोई नेता जो है, नेता के पास हमारे आर्मी ऑफिसर जाते हैं, नेता को जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, अभी भी प्रायोरिटी में इंडियन आर्मी काफ़ी पीछे है। तो अगर पेंशन सैलरीज में पैसा जा रहा है, जाता रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे देश के लिए। याद रखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो लार्ज चंक ऑफ बजट सैलरीज और पेंशन में जाता है, काफ़ी बड़ा। न्यू वेपन्स और R&D में कम जाता है। ठीक है, ओल्ड डॉक्ट्रिन ये है भारत की कि डिफेंसिव, बट अब हमारी न्यू डॉक्ट्रिन जो है वो ऑफेंसिव है, फास्टर रिटेलिएशन। दुश्मन को पता भी ना चले, दुश्मन को ख़त्म करो। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक अति ना हो जाए, बट अब ऐसा नहीं है, हम हमला करेंगे फिर तुम्हारी अति होगी। ओके, और टेक लेड वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी का बढ़िया सहारा लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की। ये तीनों कहाँ पे खड़े हुए हैं? देखिए, चाइना जो है उसको रीजनल डोमिनेंस चाहिए। चाइना और पाकिस्तान पूरा ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे खेलते हैं। एक्चुअल में चाइना अगर ग्राउंड पे आएगा तो शायद वो वॉर भी ना जीत पाए, ये बात सच है। अमेरिका जैसा देश जब वॉर नहीं जीत पा रहे तो आप कहाँ से जीत पाओगे? लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत भयानक है। चाइना ने एक भी वॉर नहीं लड़ी 1962 के बाद। इंडिया बहुत सारी वॉर्स लड़ चुका है। इंडिया डिफेंसिव है, बट तुरंत रिटेलिएशन पे काम कर रहा है। भारत को कोई मतलब ही नहीं है कि हमको ग्लोबली डोमिनेट करना है मिलिट्री में। भारत का ये है कि हमारे ऊपर हमला ना हो और हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएँ। इंडिया की मिलिट्री ग्राउंड पे सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मिलिट्री है। हमारे पास लगभग 30 लाख के करीब ट्रूप्स हैं। इतनी बड़ी मिलिट्री, इतना ही बड़ा रिजर्व किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान पूरा इंडिया पे फोकस करता है, फोकस इंटायरली ऑन इंडिया। उनका पूरा डिफेंस बजट, उनको ये लगता है कि एक ना एक दिन भारत हमको मार देगा। उनको लगता नहीं है, वो चूरन बेचते हैं ताकि लोग डरे रहें और फिर हम लोगों का फ़ायदा, लोगों के डर का फ़ायदा उठा दें। ग्राउंड वॉर रियलिटी वही है कि इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। जो हमारी वॉर स्ट्रैटेजीज रहती हैं, जिस तरीके से हम वॉर स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, जिस तरीके से हम लड़ते हैं, हमने अगेंस्ट दी ऑड्स लड़ाई की है। काउंटर टेररिज्म हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे कारगिल वॉर हो, कोई भी अब वॉर उठा लीजिए, हमने अगेंस्ट दी ऑड वॉर जीते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज तक इतिहास में, कि आपने 13 दिन के अंदर पूरी दुनिया के एक देश को बैकिंग थी। मैं 1971 की वॉर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और वो पाकिस्तान की आर्मी भी ठीक ठाक थी, ऐसा ख़राब नहीं थी। 13 दिन के अंदर आपने एक देशी बना दिया, उस आर्मी को हरा दिया। 1/3 आर्मी, 90,000 सैनिक, हर तीसरा सोल्जर भारत के पास था, पाकिस्तान का। माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। चाइना की भारत की बराबरी करता है, वो लार्जेस्ट आर्मी है उनकी, मैकेनाइज्ड है, मॉडर्नाइज्ड है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। 1962 का है, वो भी बहुत उस समय की बात अलग थी। उसके बाद हमने 6 वॉर लड़े हैं चाइना से, सारे के सारे हराए। 1979 का एक वियतनाम वॉर है, उसके अलावा जो है चाइना के पास कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। और वियतनाम वॉर में भी वो उनके सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं थे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बट ग्राउंड पे पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा बेटर है चाइना से। चाइना की बात मैं कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा बेटर है चाइना से। स्मॉलर है बट वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्मी, डीप एक्सपीरियंस है इरेगुलर वॉरफेयर का पाकिस्तान को। लेकिन अगेन कि लैंड वॉर में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं टिकता भारत के सामने। अगर मैकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो चाइना भारत से आगे है, काफ़ी आगे है। और अगर हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट एक्सपीरियंस और रियल वॉर एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडिया आगे है। यानी कि इंडिया 2 टिक मार्क करता है। एयर पावर की बात करें, अभी इस मॉडर्न वॉर्स ये डिसाइड करती है, बट मैं ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता। जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि जब तक आप ग्राउंड पर सेना नहीं उतारेंगे काम होने वाला है नहीं। इंडियन एयरफोर्स है, हमारे पास अभी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की कमी है, चाहिए 42-43 हैं 30, बट भारत उसमें भी आ रहा है। चाइना के पास है, तगड़ी है, ठीक है, PLA एयरफोर्स है। अभी हम इजराइल, फ्रांस और रशिया के ऊपर निर्भर है एयरफोर्स के लिए। हमारी HAL भी है, बट अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम अपने 5th-6th जनरेशन फाइटर जेट्स खुद से बना रहे हैं। चाइना की जो PLA एयरफोर्स है मैसिव है, बट अगेन वॉर टेस्टेड नहीं है। और ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में आया है कि चाइना की एयरफोर्स, मतलब उनके जो जेट्स हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं हैं। ठीक है, वो कहते हैं 6th जनरेशन, 7th, 50 जनरेशन, लेकिन वो
सेकंड थर्ड जनरेशन के भी काबिल नहीं है, ये चीज़ है। बट ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ऐसा नहीं कि चाइना बहुत ही वीक है, टेक्नोलॉजी है भाई, सबसे बड़ी आर्मी उनके पास है। पाकिस्तान के पास तो एयरफोर्स बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। F-17 F-16 जो भी है ये चाइना पर निर्भर है। चाइना डोमिनेट्स एयरफोर्स में करता है ऑन पेपर, ओके, ये चीज़ है। नेवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की बहुत तगड़ी नेवी है। इंडियन ओशन डोमिनेंस है भारत के पास, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, न्यूक्लियर सबमरीन्स है। चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, चाइना नेवी में टोटली डोमिनेट करता है, ठीक है। और अब वो इंडियन ओशन में भी एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी है ही नहीं, बहुत ही छोटी सी नेवी, अरेबियन सी छोड़ के भाग गए थे ये अपना कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर में। भारत चाहता तो तबाही मचा डालता, ये चीज़ है। टेक्नोलॉजी फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे इंडिया चाइना सेम फुटिंग्स में है, बट चाइना थोड़ा सा आगे है। AI वॉरफेयर, साइबर ड्रोन्स हो गया, स्पेस सैटेलाइट डोमिनेंस हो गया। भारत लगातार इंप्रूव कर रहा है, पाकिस्तान पूरा चाइना पे डिपेंडेंट है। आप ऐसा समझिए कि हमने इतना मारा, चाइना का HQ-9 सिस्टम बर्बाद, भारत पर एक मिसाइल नहीं गिरी, एक भी मिसाइल, ना ही ड्रोन गिरा, ओके। बैटल फील्ड में बात करते हैं तो अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो लाइकली आउटकम यही है कि आसानी से इंडिया मतलब हरा देगा, आसानी से। मैं बोल रहा हूँ कन्वेंशनली, इंडिया विंस कन्वेंशनली, पूरी तरीके से और बहुत जल्दी, ओके। अब पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर थ्रेट, उससे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। भारत के पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, इकोनॉमिक डेप्थ है, नेवल ब्लॉकेट कैपेबिलिटी हमारे पास। इंडिया वर्सेस चाइना की बात करें, अगर लिमिटेड बॉर्डर वॉरफेयर की बात करें तो हो सकता है कि ये स्टेलमेट ना इंडिया जीते ना चाइना जीते। इतनी मतलब जो चाइना कहता है ना कि वो हो सकता है चाइना को एडवांटेज ना हो, इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज हो, ओके। बट लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना को एडवांटेज है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाइना ने बॉर्डर एरियाज़ पे रोड्स बना ली है, रेलवेज़ बना ली है, भारत अभी वहाँ पे लैग कर रहा है, वहाँ पहुँच रहे हैं, और वो भी अभी हमने 2012-13 के बाद ही शुरू किया है। टू फ्रंट वॉर चाइना पाकिस्तान की बात करें, इंडिया का टफेस्ट केस है। पाकिस्तान वेस्ट से अटैक कर सकता है, चाइना नॉर्थ से, तो ये वॉर खींच सकता है, बट उसमें भी लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत एडवांटेज होगा। पाकिस्तान की तबाही मच जाएगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों उनके यहाँ भी 2-3 फ्रंट वॉरफेयर की एक खतरा है, आप ये मत भूलें। फिर भारत टोटली बलूचिस्तान और TTP को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बट भारत की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत के जो वीकनेस है ना, इट्स नॉट सोल्जर्स और वेपन्स, प्रोक्योरमेंट स्लो है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बड़ी बकवास है, टू बी वेरी फ्रैंक, राजनीति बहुत बकवास है। आर्मी कुछ करेगी, उस पर सवाल निशान खड़े कर दिए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी की एक रेड टेपिज्म है तगड़ा, हर चीज़ आपको ब्यूरोक्रेट्स। मैंने बताया ना कि प्रायोरिटी पे इंडियन आर्मी को नंबर 1 पे होना चाहिए या नंबर 2 पे होना चाहिए, ठीक है वो 10 पे। एक IAS ऑफिसर भी मिलने नहीं जाता, जनरल को जाना पड़ता है, ये हालात है। इंपोर्ट्स जो है उस पर हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंस है, तो ये चीज़ है। बट आप ये मान के चलिए कि इंडिया बहुत बहुत आगे है, एक बैलेंस्ड फोर्स है, और कभी भी हम भले मिलिट्री के लार्जेस्ट स्पेंडर नहीं हैं, बट ऑन ग्राउंड हम सबसे बड़े हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा, और बहुत ही शानदार हमारा साइकोलॉजी ऑफ पावर का कोर्सेज को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।